Good morning students, I am Meenakshi and today I am going to explain the lesson The Tiny Teacher from the book An Alien Hand for the class 7th. Okay students, तो इस lesson के अंदर I will give you the details about an ant, about the life of an ant, the qualities of ant and how they live peacefully and what qualities they teach to the human and what the human should learn from the ants. Okay students, so the lesson here is the outline of the lesson is the tiny teacher is, though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. तो जो आंट होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, स्मॉलेस्ट क्रिएचर, और इतने स्मॉल होने के बाद भी दे आर सो मच हार्ड वर्किंग, so much intelligent. Okay students, among the various kinds the commonest ant is black or red. तो जो कॉमन जो आंट होती हैं हमारी, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आंट्स. जो आंट्स होती हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, और उनमें से जो टाइप्स होती हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं वे ब्लैक आंट होती हैं और रेड आंट होती हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट. सो आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. और वन मोर पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स आउटलाइन में कि आंट्स कहाँ रहती हैं. आंट्स रहती हैं अपने कंफर्टेबल होम्स में, और जिनको क्या कहते हैं हम, आंट हिल्स. ओके स्टूडेंट्स, उनके कंफर्टेबल होम का क्या नाम है, आंट हिल्स. वे आंट हिल्स में रहते हैं, और आंट हिल्स में सिंगल आंट नहीं रहती है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आंट्स. उनकी जो होती हैं कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी टाइप की आंट्स होती हैं जिनको अलग अलग वर्क असाइन करते हैं, और वे सब रहती हैं आंट हिल में. Okay students, so the lesson is now going to begin. The lesson is now, name the smallest insect you have seen and the wisest. उस इंसेक्ट का नाम बताओ स्टूडेंट्स जो कि सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल क्रिएचर है, एंड हु इज़ द वाइजेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान है. और वो कौन है स्टूडेंट्स? इज़ इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो इट्स नॉट, नहीं है, वो मक्खी तो नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? तो क्या वो मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं, मच्छर तो नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो वो वॉर्म होगा, तो वो कीड़ा हो सकता है, बट नहीं, नो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द आंट. वो क्या है? वो एक चींटी है. द कॉमनेस्ट क्रिएचर इज आंट, बिकॉज आंट कैन बी सीन एवरीवेयर एंड इन एनी हाउस आंट कैन बी सीन. तो इट इज़ द कॉमनेस्ट क्रिएचर. द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जो सबसे छोटी है बट सबसे बुद्धिमान है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो आंट्स की जो स्टोरी होती है वो क्या होती है, वो इतनी आइडियल होती है कि ऐसे लगता है कि वो सच नहीं है, ऐसे लगता है कि वो अनट्रू है, मीन्स वो रियल नहीं लगती है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. बट लोगों ने जो है आंट्स को जो है पाला हुआ है. जैसे हम डॉग्स को और कैट्स को हम पालते हैं, ऐसे ही आंट्स को भी कुछ लोगों ने जो है पाला हुआ है. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने जो है डेली बिहेवियर, आंट का जो डेली बिहेवियर है वो नोटिस किया हुआ है अच्छे से. उनके माइन्यूट डिटेल्स जो हैं उन्होंने जो है अच्छे से नोटिस किए हुए हैं. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स. और इसलिए हम जो है उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, क्योंकि जो है उनको पैट रखा हुआ है कुछ लोगों ने, और उनके बिहेवियर को एक एक करके नोट किया हुआ है. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम उस छोटे से उस हार्ड वर्किंग क्रिएचर के जो है बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है. An ant uses its feelers or antenna to talk to each other. और जो आंट्स होती हैं, जैसे हम ह्यूमंस बात करते हैं तो आंट्स भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वे बात करती हैं. और वे कम्युनिकेट कैसे करती हैं, वे बात कैसे करती हैं? अपने एंटीनास की हेल्प से, अपने फीलर्स की हेल्प से. आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम. और आंट्स जो हैं मैसेज पास करती हैं एक दूसरे से. कैसे मैसेज पास करती हैं? थ्रू इट्स जो है फीलर्स, जो उसके फ्रंट पार्ट में जो फीलर्स होते हैं और एंटीनास होते हैं उसके थ्रू वे बातें करती हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. तो जो है वॉच करो, अच्छे से जो है ध्यान से देखो
जो वॉल्स पे जो चींटियाँ जो है ऊपर जाती हैं या ऊपर आती हैं तो वे एक लाइन बनाती हैं, सीधी स्ट्रेट बनाती हैं। तो उनको जो है माइन्यूटली क्लोजली जो है मॉनिटर करो तो उसमें क्या दिखेगा आपको, ईच आंट ग्रीट्स ऑल दी अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कि हर एक आंट जो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, एक आंट दूसरी जो विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा से आने वाली जो अपोजिट डायरेक्शन से जो आंट आ रही है उसको वो ग्रीट करती है, उसको विश करती है। जैसे हम लोग विश करते हैं वो ऐसे ही विश करती है दूसरी आंट को बाय टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को टच करके, उनके जो फ्रंट पार्ट में जो फीलर्स होते हैं उनको टच करके वे उसका दूसरी चींटी का वेलकम करते हैं और उसको विश करती हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। आंट जो होते हैं बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया द कॉमनेस्ट एमोंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। और जो कॉमन है वे कौन सी है, ब्लैक है और रेड कलर की है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। और हम इन आंट्स को तब से देखते आ रहे हैं जबकि हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। बट हमने जो है इनफ अटेंशन जो है पे नहीं किया है, हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। वे रहती हैं अपने कंफर्टेबल होम में और उनके कंफर्टेबल होम का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, नेस्ट होता है। ओके, उसका नाम क्या है, आंट हिल्स है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और हर एक आंट हिल का जो है 100 ऑफ रूम्स है, उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं रूम्स हैं और पैसेज हैं, रास्ते हैं। उन रूम्स में जाने, अगर रूम्स हैं तो वहाँ पर जाने के रास्ते भी होंगे, तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ रूम हैं और वहाँ जाने के रास्ते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन आंट लेज एग्स। और जो स्टूडेंट्स जो चींटियाँ होती हैं उनकी एक रानी भी होती है और उस रानी को क्या कहते हैं हम, क्वीन आंट, रानी चींटी कहते हैं। तो उनमें से कुछ रूम्स जो होते हैं रिजर्व होते हैं जहाँ पर क्वीन आंट जो होती है अपने अंडे देती है, अपने एग्स देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और जो दूसरे जो रूम्स होते हैं वो नर्सरीज होती हैं, जैसे नर्सरीज होते हैं उन जो एग्स होते हैं, जब वे एग्स डेवलप होते हैं तो वे जब बच्चे निकलते हैं तो उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो होती हैं, जो वे नर्सरीज होती हैं जहाँ पर उनकी अच्छे से डेवलपमेंट होती है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स हैव द रिजर्व क्वार्टर। जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आंट्स की बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, जैसे क्वीन आंट हो गई, वर्कर्स हो गई, ऐसे ही सोल्जर्स भी होते हैं। अब वर्कर्स के बारे में बताया है कि वर्कर्स के रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, मीन्स वर्कर्स के जो होते हैं सेपरेट रूम्स होते हैं। रिजर्व मीन्स सेपरेट होते हैं, क्वार्टर्स मीन्स एक तरह से रूम ही होते हैं। जो एंट हिल में जो होते हैं उनके लिए सेपरेट रूम्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वे अपना ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करती हैं किसके लिए, फूड के लिए। कौन सर्च करती हैं, वर्कर्स आंट का काम होता है मेन फूड्स को सर्च करना। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और जब क्योंकि वर्कर्स ने जो है खाने को की तलाश करनी होती है और वे जब खाना ढूंढ के लाते हैं तो उस फूड को स्टोर करने के लिए भी कोई स्पेस चाहिए, कुछ रूम्स चाहिए। तो कुछ रूम्स रिजर्व कर दिए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। जो वर्कर्स जब फूड को तलाश करके लाती हैं तो उस फूड को उन रिजर्व रूम्स में रख दिया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स के जो होते हैं सेपरेट बैरक्स होती हैं, सेपरेट रूम्स होती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और किसी भी वर्कर ने कभी भी कोशिश नहीं की है कि वो सोल्जर के घर में रहे। मीन्स किसी भी, जो आंट्स की इतनी सारी टाइप्स होती हैं, किसी भी टाइप की जो आंट हैं, जो इतनी कैटेगरीज हैं, किसी ने भी दूसरे के हाउस में जाने की, किसी के रूम में जाने की कोशिश नहीं की है। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। ना ही किसी सैनिक ने, ना ही किसी सोल्जर ने कभी भी कोशिश की है खाने को तलाश करने की, क्योंकि खाने को की तलाश करने का काम किसका है स्टूडेंट्स, वर्कर्स का है। तो सोल्जर्स का काम क्या है, फाइटिंग करने का है या जो है रक्षा करने का है, और वर्कर्स का अलग काम है, सोल्जर्स का अलग काम है। इसलिए सोल्जर्स कभी वर्कर्स का काम नहीं करता और वर्कर कभी सोल्जर्स का काम नहीं करता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। किसी भी सोल्जर ने और किसी भी वर्कर ने कभी भी ग्रब को जो है
कभी भी ग्रब को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ग्रब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रब इज़ द यंग वन ऑफ एन आंट। जो एग में से निकलते हैं तो उसकी जो है आंट के जो है एग में से जब वो डेवलप होता है, फर्दर डेवलप होता है, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ग्रब की होती है। तो कभी भी ना तो किसी वर्कर ने, ना ही किसी क्लीनर ने, ना ही किसी सोल्जर ने कभी भी ग्रब को जो है हार्म करने की, चोट पहुंचाने की कभी भी कोशिश नहीं की है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो इसलिए आपने देखा कि जो चींटी है, चींटी की जो लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, और हर कोई हर कैटेगरी की जो आंट होती है अपने हिस्से का काम अच्छे से करता है। इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, बड़े ही इंटेलिजेंटली, बड़ी ही वाइसली काम करते हैं हर एक कैटेगरी, और बड़ी ही बहादुरी से काम करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी जो है दूसरी जो है मेंबर है उसके साथ, ग्रुप के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करती है। फॉर एग्जांपल सोल्जर्स वर्कर्स के साथ फाइट नहीं करता, और जो है सोल्जर्स वर्कर के साथ फाइट नहीं करता, वर्कर्स क्लीनर्स के साथ फाइट नहीं करता, कोई किसी के साथ फाइट नहीं करता है। तो वे बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रहते हैं वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अब जो है क्वीन आंट के बारे में बताया हुआ है कि जो क्वीन आंट होती है वो जो जितनी भी पॉपुलेशन होती है जो उस एंट हिल के अंदर होती है वो उन सब की रानी होती है, और उससे वे उनकी वो एक जो होती है मदर होती है। ओके स्टूडेंट्स, माँ होती है वो उन सब की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। उसकी जो एज होती है, उसका जो टाइम स्पैन होता है उसकी लाइफ का कितना होता है? 15 ईयर्स। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और उसके जो होते हैं 1 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, 1 पेयर होते हैं पंखों के होते हैं क्वीन आंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है तो वो अपने उन लीव्स को छोड़ देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उन पंखों को छोड़ देती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है। उस वेडिंग फ्लाइट के बाद में अपने पंखों को छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और ये फ्लाइट कब होती है? किसी दिन गर्मी के दिन, गर्मी के मौसम में कोई जब गर्म दिन होता है, उस गर्म दिन ये जो होती है उसकी वेडिंग फ्लाइट उसी दिन होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट एन मेल आंट। जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है? अपने घोंसले को छोड़ देती है, अपने नेस्ट मीन्स नेस्ट यहाँ पर जो है उसके आंट हिल को ही जो है रेफ़र किया गया है, जो कि वो अपने आंट हिल को छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, और वो जो है बाहर निकलती है, किसी मेल आंट की तलाश में निकलती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और वो बहुत ऊंची हवा में चली जाती है किसी मेल आंट की तलाश में। ऑन इट गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, और जब उसकी मीटिंग हो जाती है ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, और जब वो वापस आती है अर्थ में आती है, जब वो ज़मीन पे आती है, ग्राउंड पे आती है, इट गेट रीड्स ऑफ इट्स विंग्स। तो वो अपने उन पंखों को जो है लेफ्ट कर देती है, उनको छोड़ देती है अपने पेयर ऑफ विंग्स को। एंड देन डज नथिंग, और वो कुछ नहीं करती। उसके बाद वो एग्स देती है, बट प्लेस एग्स, वो ओनली जो है एग्स देती है। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अब स्टूडेंट्स एग्स दिए हैं उसने तो उसके एग्स हैच होंगे, जैसे हैन के एग्स हैच होते हैं ऐसे ही आंट्स के भी एग हैच हुए। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज आई आंट की लाइफ की। उसके बाद एग्स के बाद क्या आया? उसके बाद वो फर्दर डेवलप हुआ जो एग, उसके बाद ग्रब निकल के आया। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो हैं उनकी रक्षा करते हैं। सोल्जर्स किसकी रक्षा करते हैं? ग्रब की। जब एग्स के बाद जो ग्रब निकल के आता है उसकी रक्षा कौन करता है? सोल्जर्स करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। अब वर्कर्स जो हैं उनको खाना खिलाते हैं, ग्रब्स को खाना खिलाते हैं वर्कर्स, एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली, और उन्हें जो है लेके जाते हैं अच्छे से, और उन्हें रोज़ लेके जाते हैं फॉर एयरिंग, हवा खिलाने के लिए लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? वर्कर्स। वर्कर्स का काम होता है कि वे उनको फीड करते हैं ग्रब्स को, उनको क्लीन करते हैं, और उनको लेके जाते हैं बाहर घुमाने के लिए, हवा लगाने के लिए, और वे उनकी एक्सरसाइज भी करवाते हैं। और उन्हें वो सनशाइन जो है धूप, क्योंकि ग्रब्स को धूप की ज़रूरत होती है तो सनशाइन के लिए भी उनको लेके जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, अब जो है स्टूडेंट्स 2 और 3 वीक्स के बाद क्या होता है?
ग्रब्स बिकम कोकून्स। अब जो है सेकंड स्टेज आती है ग्रब्स के बाद, वो कौन सी स्टेज है? कोकून्स की स्टेज है। अब ग्रब्स से जो है वो ग्रब्स के बाद सेकंड स्टेज है कोकून्स की। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी। और जो कोकून्स होते हैं वे बिल्कुल भी जो है एक्टिविटी नहीं होते, वे मोशनलेस हो जाते हैं और वे ना तो खाना खाते हैं ना ही कोई और एक्टिविटी करते हैं। वे दे आर जस्ट डोरमेंट, वे बस यूं ही पड़े रहते हैं फॉर 3 वीक्स मोर। और ये जो है उनकी जो विदाउट एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो होता है 3 वीक्स का। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कोकून्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और परफेक्ट आंट्स जो होती हैं वे अपीयर होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, टीचिंग का टाइम होता है अब, क्योंकि जो है उनका कोकून जो है टूट जाता है और वे परफेक्ट एंट बन जाते हैं, उनकी परफेक्ट शेप आ जाती है, आंट्स की शेप हो जाती हैं, वे चेंज हो जाते हैं, दे जस्ट अपीयर लाइक आंट्स। तो उसके बाद क्या होता है उनकी ट्रेनिंग और उनकी टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़। अब क्योंकि वे आंट्स बन चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी टीचिंग हो रही है, तो वे कुछ ड्यूटीज़ जो होती हैं वे सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स। और वो जो सीखती हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है अपने फादर मदर से ही सीखता है, तो ऐसे ही जो न्यू आंट्स होती हैं वे भी पुरानी आंट्स से जो है कुछ सीखती हैं, अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं। फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, तो वे अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं जो होते हैं, कुछ की ड्यूटीज़ होती हैं वर्कर्स की ड्यूटी दी जाती हैं, तो कुछ को सोल्जर्स की ड्यूटी देते हैं और उनको सोल्जर्स की कैटेगरी दे दी जाती है। कुछ बिल्डर्स बन जाती हैं तो कुछ क्लीनर्स बन जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, अब कुछ हफ्तों के बाद, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट। उसके बाद जो है स्मॉल आंट्स जो होते हैं वे फिर से चली जाती हैं इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और एजुकेशन हो जाती है, तो जिस तरह से जो कि इंसान होता है, जो एक चाइल्ड होता है वो बड़ा होता है, जैसे स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है और उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो वो जॉब के लिए जाता है। ऐसे ही जब आंट्स की एजुकेशन पूरी हो जाती है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो वो अपने काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं उस वर्ल्ड में। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creature। अभी जो ant hill है वो होम होता है, आंट्स के लिए तो होता ही है, बट कुछ और भी क्रिएचर्स होते हैं जिनका वो होम होते हैं। लेट अस लर्न कौन कौन से होते हैं। एंड दीज क्रिएचर्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। और ये क्रिएचर कौन से होते हैं? बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स होते हैं, जो लेसर ब्रीड्स होती हैं आंट्स की, और ग्रीन फ्लाई होती हैं। ये सभी इंसेक्ट्स जो होते हैं ये भी आंट्स हिल में रहते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स? एलियन मीन्स फॉरेनर, जो कि वहाँ का जो है, जो वहाँ पर रहता नहीं है तो उसे एलियन बोलते हैं, जो उस लैंड पे नहीं रहता। तो आंट्स को क्या फ़ायदा है, किस वजह से, किस रीज़न से वे इन एलियन क्रिएचर्स को अपने आंट हिल में रखती हैं, वे उनको वहाँ पे क्यों रखने देती हैं, क्यों वहाँ पर एलियंस क्रिएचर लिव करते हैं उनके साथ एंट हिल के अंदर? फॉर सेवरल रीज़न, इसके भी जो है काफ़ी रीज़न्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट सेंस। कुछ तो जो है प्लेजेंट जो है सेंस देती हैं, इतनी सुंदर, इतनी जो है सुगंधित जो है सेंस देते हैं कि जो है वो आंट्स को बहुत ही ज़्यादा सुगंधित लगती है और इसीलिए वे उसको रहने देते हैं। उसके बाद है अदर्स गिव स्वीट जूस। जो कुछ अदर क्रिएचर्स होते हैं वे स्वीट जूस प्रोवाइड करते हैं आंट्स को। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ होते हैं पेट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एलियन क्रिएचर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो स्वीट स्मेल देते हैं, कुछ स्वीट जूस देते हैं, और क्या करते हैं, और कुछ को जैसे इंसानों ने पेट्स, जैसे इंसान कैट्स को, डॉग्स को एज ए पेट्स रखते हैं, ऐसे ही जो है एज ए पेट्स जो होते हैं वे जो है ग्रीन फ्लाई को रखते हैं। कौन? आंट्स टू ह्यूमन बींग्स। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। तो जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट्स की जो है काउ है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। और जो ग्रीन फ्लाई को जो है आंट्स ट्रेन किया जाता है क्या देने के लिए? हनी ड्यू। ठीक है, लाइक मिल्क, जैसे जो है हम काऊ का मिल्क निकालते हैं ऐसे ही उनका मिल्क
ग्रीन फ्लाई का भी मिल्क निकाला जाता है, उसके मिल्क को हम क्या कहते हैं? हनी ड्यू कहते हैं। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। आंट्स जो हैं ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करते हैं क्या देने के लिए? हनी ड्यू को हनी ड्यू देने के लिए। विद द टच ऑफ देयर एंटीनास, वे उनके ग्रीन फ्लाई के एंटीनास को जो है टच करते हैं और इससे जो है हनी ड्यू जो है क्रिएट होता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वे उसी तरह से दूध निकालते हैं ग्रीन फ्लाई का जिस तरह से जो ह्यूमंस होते हैं वे काउ का जो है दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। अब राइटर पूछता है कि क्या ह्यूमंस ने इतना कुछ सीख लिया जितना कि आंट्स ने सीखा हुआ है? परहैप्स दे हैव। हाँ, उन्होंने, कोई शक नहीं है उसमें तो कि ह्यूमंस ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, आंट से भी ज़्यादा। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। बट उन्होंने जो है ना अपनी लर्निंग को अच्छा यूज़ नहीं किया है। ओके, दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। क्योंकि ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ें तो सीखी हुई हैं बट उनका जो है प्रॉपर यूज़ नहीं किया है, इसलिए उनको आंट से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और वे कौन सी चीज़ें हैं? हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, कि हार्डवर्क ये क्वालिटी की जो है बहुत अच्छे से मेहनत करने की जो है क्वालिटी सीखनी चाहिए आंट से। सेंस ऑफ ड्यूटीज़, जो भी वर्क असाइन करते हैं, जिसका जो भी वर्क होता है उसे अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ऑनेस्टी से जो है काम प्रॉपरली किया जाए, ये आंट से हम सीख सकते हैं। डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं कि हमें किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है, क्या चीज़ हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब हम आंट से सीख सकते हैं। हम क्लीनलीनेस सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने हाउस को और कैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करेंगे, हम ये सब सीख सकते हैं। केयर फॉर द यंग वंस, और हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने से छोटों का किस तरह से ध्यान करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे उनके साथ, किस तरह से उनकी देखभाल करेंगे, कैसे उनको नर्चर करेंगे। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड, और सबसे पहले जो है ए फर्म लॉयल्टी मीन्स वफादारी टू द लैंड वेयर दे लिव। वफादारी उस ज़मीन के प्रति, उस जगह के प्रति जहाँ पर हम रहते हैं। मीन्स ह्यूमन को, हम लोगों को ये सब सीखना चाहिए कि हम जहाँ पे जाते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, हमें उसके लिए पूरा फेथफुल होना चाहिए। जैसे हम अपने कंट्री में, इंडिया में रहते हैं, तो हमें इंडिया के लिए जो है पूरा फेथफुल होना चाहिए, पूरा लॉयल होना चाहिए, और हमें किसी को एलो नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा जो है हमारे कंट्री की इंसल्ट करे। तो हमें ये सब कुछ आंट्स सिखाती हैं, ये सब क्वालिटीज़। तो स्टूडेंट्स, आंट्स हमें ये सब चीज़ें, क्वालिटीज़ सिखाती हैं जो कि ह्यूमंस को सीखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द लेसन दैट आंट्स हैव गिवन अस सो मच क्वालिटीज़ दैट we can follow in our daily life. So students, I hope you have understood this lesson well. Okay students, now thank you and have a nice day.